हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ग्रेफाइटिस के बारे में। ग्रेफाइटिस एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है जिसको जब लक्षणों के आधार पर उपयोग किया जाता है तो ये बहुत ही मिराकुलस या जादुई असर प्रोड्यूस करती है। ये एक डीप एक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन है और इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए क्योंकि मैं इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि मेरा ग्रेफाइटिस के साथ इंट्रैक्शन कैसे हुआ। ये एक पेशेंट मेरे पास आई जो लेडी कांस्टेबल थी और उसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा पिंपल्स थे और उनमें पस भरने की टेंडेंसी थी और इतने ज़्यादा थिकन थे और स्कार भी उसका बन जाता था। तो इससे ओवरऑल उसका चेहरा बहुत ही ख़राब दिखाई देता था। और जब वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आई और मैंने उस समय रिपोर्टरी को कंसल्ट किया था और उसमें मुझे एक सिम्टम मिला था कि पिंपल्स में इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो उस बेसिस पे मैंने उसको ग्रेफाइटिस दिया और उसके कुछ समय बाद यानी कि 1 या 2 महीने में ही उसकी त्वचा बिल्कुल क्लियर हो गई और उसमें बिल्कुल भी स्कार भी नहीं थे। तो इससे मेरा इंट्रैक्शन ग्रेफाइटिस के साथ पहली बार इस प्रकार से हुआ और तभी से ये मेरी फेवरेट मेडिसिन भी बन गई। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके बहुत ही 5 इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी ये कैसा दिखाई देता है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए सूटेबल मेडिसिन है जिनमें की टेंडेंसी होती है टू ग्रो फैट यानी ओबेसिटी की यानी मोटा होने की टेंडेंसी होती है। इनकी जो स्किन होती है वो रफ़ होती है, ड्राई होती है और इन लोगों में ऐसा देखा गया है कि अगर फीमेल में इंडिकेटेड है तो फीमेल्स में डिलेड मेंसेस यानी मेंसेस से संबंधित इरेगुलरिटीज़ और वो भी मेंसेस या पीरियड्स का लेट आना एक प्रमुख लक्षण के रूप में दिखाई देता है। ये जो पेशेंट्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया फैट होते हैं, चिली होते हैं जिनको कि ठंड ज़्यादा अनुभव होती है और तीसरी चीज़ इनके कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट है कि ये कॉन्स्टिपेटेड होते हैं। तो ओवरऑल जो फैट फीमेल्स या फैट पीपल और फैट फीमेल्स जिनमें कि लेट मेंसेस आता है, चिली होते हैं, ये कोस्टिव यानी कॉन्स्टिपेटेड होते हैं और हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंसेस दिखाई देती है। और साथ ही में जिनमें चर्म रोगों की प्रधानता रहती है, विभिन्न प्रकार के स्किन ट्रबल्स इसमें देखने को मिलते हैं। जब हम स्किन के बारे में बात करेंगे तो उसकी डिटेल हम तब जानेंगे। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारे रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया त्वचा संबंधी रोग, मेंसेस से रिलेटेड ट्रबल्स, गैस्ट्रिक ट्रबल्स जिसमें कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है और साथ ही में अल्सर्स जो गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, ड्यूडेनल अल्सर्स जो हो जाते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई बार इसको कैंसर के रोगियों में भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टिश्यूज़ जो है वो हार्डन होने की टेंडेंसी और उसमें अल्सर फॉर्मेशन एंड लीडिंग टूवर्ड्स द कैंसरस टेंडेंसी, तो ये भी इसमें देखने को मिलती है। लिकोरिया यानी श्वेत बदर की शिकायतें अक्सर देखने में मिलती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका दूसरा सिम्टम कि क्या है वो। ये जो पेशेंट्स होते हैं वो चिली होते हैं यानी कि ऐसे पेशेंट्स जिनको कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। ये जो ठंडापन है ये आप और भी मेडिसिन में देखते हैं जैसे हिप्पासल्फ है, कैलकेरिया कार्ब है, सलीशिया है, सोराइनम है। तो टेंडेंसी टू कैच कोल्ड वेरी इजीली यानी जहाँ कहीं भी इनको ठंड का एक्सपोजर होगा तो वहाँ पर इनको जल्दी ही सर्दी जुकाम इत्यादि शिकायतें हो जाती हैं। इसलिए भी ग्रेफाइटिस को याद किया जाता है और मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी चिलीनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा सिम्टम देख लेते हैं और ये है जीआईटी से रिलेटेड यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ये मेडिसिन जो है वो जीआईटी पे बहुत अच्छा काम करती है और क्या प्रोड्यूस करती है। पहला हमारा प्रेफरेंस जाता है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत। और ये कब्जियत कैसी होती है जिसमें कि स्टूल जो है वो ड्राई होता है, हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है और टू लार्ज
यानी कि वो जो स्टूल का टाइप है वो टू लार्ज होता है, जैसे कि हम सल्फ़र में भी देखते हैं। तो और साथ ही में जो स्टूल है वो नॉटी होता है, और नॉटी होने के साथ साथ में इट इज़ यूनाइटेड बाय द म्यूकस थ्रेड, यानी म्यूकस थ्रेड से यूनाइटेड दिखाई देता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन में पिक्यूलियरिटी है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। दूसरा, जीआईटी में फ्लैटुलेंस यानी कि एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन ये भी देखा जाता है। रेंसिड सोर इरेक्टेशंस यानी कि ऐसे लोग जिनको एसिडिटी इत्यादि की शिकायत होती है, गैसेस होती है, जिनको डकार आते हैं, वो भी खट्टे आते हैं, और उनमें से जो फ्लैटस होता है वो ऑफेंसिव यानी बहुत ही बदबूदार होता है, उसमें ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल किया जाता है। फिर साथ ही में ये डायरिया के लिए भी उचित मेडिसिन है, और जो डायरिया होता है उसमें स्टूल जो है वो ब्राउन कलर का होता है और काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, यानी कि उसमें से स्मेल बहुत ही ज़्यादा आती है। तो स्टूल दैट इज़ ब्राउनिश इन कलर और ऑफेंसिव स्टूल ग्रेफाइटिस में चीफली देखा जाता है, पर्टिकुलरली इन द डायरिया। चौथे सिम्टम की तरफ चलते हैं, और ये है इसका मेंस्ट्रुएशन, या हम कह लें कि अगर हम फीमेल में इसके सिम्टम्स देख लें जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो भी ज़रूरी सिम्टम के रूप में पैदा होते हैं। जैसे ग्रेफाइटिस को कंपेयर किया जाता है पल्सेटिला से। पल्सेटिला जब मेडिसिन है प्यूबर्टल एज, जो यंग एज में है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है फीमेल्स में, उसमें प्रेफर की जाती है। और जबकि ग्रेफाइटिस जो है वो क्लाइमैक्ट्रिक एज यानी जो रजो निवृत्ति का समय आता है 45 से लेके 50 साल तक के, 55 साल तक के बीच में, तो वो पीरियड के लिए बहुत ही सुटेबल मेडिसिन है। इसमें जो है वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, फ्लशिंग ऑफ फेस होता है, यानी फेस में बहुत ज़्यादा गर्म भापें महसूस होती हैं, रेडनेस दिखाई देती है, बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अगर मेंस्ट्रुएशन वाले पार्ट में देखा जाए तो पीरियड्स जो होते हैं वो हमेशा लेट होते हैं, यानी देर से आते हैं। जो 28 दिन का साइकिल होता है उसमें उससे भी लेट हो जाते हैं, इवन 40-45 दिन तक भी ये चले जाते हैं। और साथ ही में जो पीरियड्स के साथ में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, जिससे कि हम स्कैंटी कहते हैं। तो टू लेट, टू स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, जो पीरियड्स आते हैं उसमें वायलेंट कोलिक होता है, यानी कि उस समय के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये इसके पीरियड्स की विशेषता है। फिर दूसरा जो है, ये लिकोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। लिकोरिया कैसा होता है? लिकोरिया जो होता है वो दिन रात गश के रूप में निकलता रहता है, काफ़ी मात्रा में निकलता है, दिन रात निकलता है, बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुएशन निकलता है। तो ये जो लिकोरिया है ये भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तीसरी सिचुएशन देख लेते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो मेमोरी एब्सेस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यानी कई लोगों को ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे एब्सेस बोलते हैं। ये बार बार होता रहता है, और जब ये हील होता है तो वहाँ पर हार्ड टिश्यूज़ हो जाते हैं, और उसका जो बोलते हैं हम स्कार टिश्यूज़, यानी कि हार्डन्ड थिक टिश्यूज़ हो जाते हैं, कठी गठाने हो जाती हैं। और ये जो गठाने होती हैं वो ठीक होने के बाद उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो कभी भी ओपन हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से, किसी दूसरे कारण से। और जब ये ओपन हो जाती हैं तो उसमें से भी जो फ्लूइड निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, और हो सकता है कि इस तरह का कैंसरस कंडीशन भी उसमें आ जाए। तो इन सारी सिचुएशन में ग्रेफाइटिस जो है वो बहुत ही वंडरफुली एक्ट करती है। हमारे जो पायोनियर्स हैं उन्होंने इस तरह की सिचुएशन जब आई और उसमें जब ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे किया तो ये उन्होंने उस डिज़ीज़ को पूरी तरीके से ठीक किया। तो ये था मेमोरी एब्सेस
सिकैट्रिसेस, हार्डन टिश्यूज़ जिसमें जो कि बार बार ओपन हो जाते हैं और ठीक प्रकार से हील नहीं होते हैं, तो ग्रेफाइटिस उनको पूरी तरीके से ठीक करने में सक्षम है। ये जो स्कार टिश्यूज़ के ऊपर काम करने वाली मेडिसिन है, जिसमें कि ड्रोसरा, सलीशिया, ग्रेफाइटिस, थायोसिनामिनम, ये सारी रेमेडीज़ स्कार टिश्यूज़ को डिज़ोल्व करके और उसको स्मूथ लुक देती है। तो ये इसकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी विशेषता है। अब हम देख लेते हैं इसका सबसे ज़्यादा जो एक्शन होता है वो होता है त्वचा पर। त्वचा की लगभग हर बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जो त्वचा होती है वो किस तरह की दिखाई देती है? वो त्वचा जो है वो ड्राई, हार्ड, रफ, इस तरह की त्वचा दिखाई देती है। जैसे कि आप देखते हैं एंटिम क्रूड में, एंटिम क्रूड और ग्रेफाइटिस का कंपैरिजन किया जा सकता है। दोनों ही थिक होती है, रफ होती है, हार्ड टाइप की होती है और उसमें क्रैक्स और फिशर्स बन जाते हैं। क्रैक्स यानी कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं और ये ज़्यादातर देखा जाता है कि अगर माउथ के कॉर्नर्स हैं उनके में क्रैक्स दिखाई देंगे, उंगलियों के बीच की जो जगह होती है उनमें क्रैक्स दिखाई देते हैं, पैरों की उंगलियां हैं उनके बीच में क्रैक्स, या फिर एड़ी में या फिंगर की टिप्स में, तो ये सारे जगह में क्रैक्स की उपलब्धता देखी जाती है। इवन जो निप्पल होता है उसमें भी क्रैक्स एंड फिशर्स पाए जाते हैं। तो ये भी एक इसकी विशेषता है। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं डर्मेटाइटिस, जिसे कि पहले एक्जिमा कहा जाता था। इसमें जो इरप्शंस होते हैं तो वो इरप्शंस में से थिक टेनेशियस यानी गाढ़ा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है। तो इस तरह के अगर इरप्शंस हैं और उसमें इस तरह का डिस्चार्ज अगर होता है तो ग्रेफाइटिस वहाँ सटीकता से काम करती है, या जैसे कि आम भाषा में वेट एक्जिमा भी कहा जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदा देता है। तो चाहे वो क्रॉनिक एक्जिमेशियस इरप्शंस हों और जिसमें कि अगर पहले एलोपैथिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया गया है, ऑइंटमेंट्स लगाए गए हैं और उन इरप्शंस को, एक्जिमा को ठीक करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप ग्रेफाइटिस का इस्तेमाल करिए, आपको निराशा नहीं होगी। फिर साथ में ये एक्ने और पिंपल्स में भी दिया जाता है, लेकिन एक विशेषता के साथ कि जिसमें कि स्किन में जो इरप्शंस होते हैं उनमें एक टेंडेंसी दिखाई देती है, पस फॉर्मेशन टेंडेंसी, यानी पस का फॉर्मेशन उसमें होता है। कोई भी इंजरी हो वो बिना पस फॉर्मेशन के ठीक नहीं होती है। तो ये एक इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो देखा आपने कि त्वचा रोगों में कितना अच्छा काम करती है। इसमें जो नेल्स होते हैं वो भी इसके एक विशेष प्रकार के दिखाई देते हैं। जो नेल्स होते हैं वो थिक हो जाते हैं और ये जल्दी टूटते हैं और साथ ही में ऐसा लगता है कि ये डिफॉर्म्ड है, यानी आउट ऑफ शेप है और काले रंग के दिखाई देते हैं। अगेन यहाँ पर इसका कंपैरिजन एंटिम क्रूड के साथ में किया जाता है, लेकिन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे हम एंटिम क्रूड से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि एंटिम क्रूड में कोल्ड वाटर बाथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। पेशेंट जो है वो हीट ऑफ सन बियर नहीं कर पाता, जबकि ग्रेफाइटिस चिली पेशेंट है वो हीट ऑफ सन इजीली बियर कर सकता है। और फीमेल के चरित्रगत लक्षण जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे 5 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिम्टम, लेकिन इसमें इसके कुछ मानसिक लक्षण भी इम्पॉर्टेंट हैं जिसको कि मुझे मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। ये जो पेशेंट्स होते हैं वो विशेष कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं कि इनको अपने लाइफ में ये बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं, यानी कोई भी काम करेंगे तो बहुत सोच समझ के करते हैं।
टिमिड होते हैं, यानी किसी भी बोल्ड डिसीजन को नहीं ले पाते, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो होती है इनकी कम होती है, जल्दी डर जाते हैं, हेजिटेट करते हैं और कई बार ये इस वजह से डिप्रेशन से भी सफ़र करते हैं, जिसमें कि उनको सैडनेस बहुत ज़्यादा होती है, लोगों से बात करना पसंद नहीं होता है और जब ये सोसाइटी में घुलते मिलते नहीं हैं तो इनकी सैडनेस और बढ़ जाती है। म्यूज़िक का विशेष रूप से इफ़ेक्ट होता है कि इनको म्यूज़िक बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये था इसके मानसिक लक्षण। उसमें बच्चों में केसेस में इसका जस्ट अपोजिट पाया जाता है। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो इम्प्रूडेंट होते हैं, यानी उनको किसी की बात मानने में नहीं पसंद होता है और जब उनको डांटा जाता है तो वो इवन हंसने लगते हैं। तो ये इसका बच्चे जो हैं वो एडल्ट पर्सनालिटी से डिफरेंट होते हैं, ये इसके मेंटल सिम्टम्स में देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में अगर आपको जनरलाइज यूज़ करना हो, जैसे कि गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स हैं या फिर त्वचा की समस्या हैं जो नई नई आई हुई हैं, तो उनमें आप 30 पोटेंसी का यूज़ करिए। इसकी 4 पिल्स दिन में 3 बार ली जा सकती हैं और 7 दिन तक देखिए ठीक हो जाता है, इट्स ओके। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट होम्योपैथिक फिजिशियन से कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के रूप में अगर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल साबित हुई होगी और यदि यूज़फुल आपको लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आप मुझसे कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना क्वेश्चन लिखिए, पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन में मैंने अबाउट में आयुष क्योर ऐप का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके आप देखिए कि आयुष क्योर ऐप पर किस प्रकार से रजिस्टर करना है और टाइम लेकर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा तीसरा कांटेक्ट करने का तरीका है कि मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आपकी कंप्लेंट जो भी है उसको आप उसमें टाइप करिए, आप व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आंसर दूंगी। इसी के साथ स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।